आदाब, नमस्कार। मैं उदीश जेके और आप देख रहे हैं हमारा ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। जैसे कि आज हम मौजूद हैं बहुत ही यहाँ उत्तर पूर्वी दिल्ली की फेमस जगह लक्ष्मी, यहाँ पर तेजपाल सिंह जी जो कि बीजेपी के कद्दावर नेता है। जी हाँ, क्योंकि नाउअडेज द वेरी फेमस पार्टी इन द होल कंट्री बीजेपी। यस, दीज आर द मेन स्पीकर ऑफ द बीजेपी, मिस्टर तेजपाल सिंह। जी हाँ, जैसे कि हर एक आदमी का अपना पद होता है बीजेपी में, पूरे ये मंडल अध्यक्ष हैं। जी हाँ, तेजपाल जी से हम मिलते हैं। पहले ये अपना पूरा परिचय बताएंगे इस क्षेत्र के सभी जो है क्षेत्रवासी इनको देखिए, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ खबरें दिखाना नहीं होता, हमारा मकसद होता है सच्चाई आप तक पहुंचाना। कौन आदमी आपके क्षेत्र का कितना जेन्युइन है वो हम आपको दिखाते हैं सच्चाई। तेजपाल सिंह जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सभी नमस्कार, मैं तेजपाल सिंह चौहान, दयालपुर जो वार्ड है मंडल अध्यक्ष, वहाँ का मैं मंडल का अध्यक्ष हूँ भाजपा का, और नवीन शादरा हमारा जिला पड़ता है। यहाँ पे जो है हमारे जॉन के जो कहना चेयरमैन हैं, वो भी उनका भी नाम ले आप। हमारे जो जोन के चेयरमैन हैं आदरणीय पुनीत शर्मा जी हैं, जो कि हमारे यहाँ के निगम पार्षद हैं इसी दयालपुर वार्ड से, काफ़ी चर्चित हैं वो भी। हाँ जी, हाँ जी। और फिर हम भी एक नाम लेने से नहीं चूकेंगे, बड़ी मेहनत के बाद एक एमएलए जो है मोहन सिंह बिष्ट जी हुए हैं, उनके बारे में हमारे जो मोहन सिंह बिष्ट जी हैं वास्तव में बहुत ही जुझारू, सन 98 से लेकर के यहाँ पे 2008 तक रहे विधायक, और उसके बाद में उनको सीट चेंज होने पर करावल नगर विधानसभा से रहे। लगातार वो 6 बार के विधायक है। फिर पार्टी ने उनको कहा कि आपको मुस्ताबाद में चुनाव लड़ना है, तो उन्होंने स्वीकार करते हुए और पार्टी की बड़ी जीत दिला करके एक सीट मुस्ताबाद जो कभी हारी हुई थी सीट, वो जिता करके उनकी झोली में डाली और भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे परचम लहराया। मोहन सिंह बिष्ट विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, और उन्होंने इतना विकास करा कि लोग जो है अपने आप ही कार्यकर्ता को छोड़ो, समाज के लोग और आरडब्ल्यू के लोग, क्षेत्र के समाज में ऐतिहासिक जीत है, ऐतिहासिक जीत दिलाई उन्होंने। क्षेत्र समाज बहुत ताकत से उनके साथ लगा था, बहुत मेहनती थे वो लोग। और एक और शख्सियत का हम नाम जो ले रहे हैं, जी हाँ, वो है हमारे एमपी साहब श्री मनोज तिवारी जी। उनके बारे में भी 2 शब्द बोले। मनोज तिवारी जी का वास्तव में नेचर और स्वभाव बहुत अच्छा है, और 3 बार से लगातार यहाँ से जीत रहे हैं, क्योंकि विकास के नाम से वो भी जाने जाते हैं, इसीलिए लगातार जीत रहे हैं। मनोज तिवारी जी कोई भी कार्यकर्ता, छोटे से छोटा कार्यकर्ता या समाज का आदमी चला जाए, उसका काम जरूर करते हैं। उनके क्षेत्र में जा करके उनका विकास, अभी मैच हुए होंगे, आपने देखे होंगे, उन्होंने खेल के माध्यम से, मैच के माध्यम से लोगों को जोड़ा है, और बहुत संख्या में वहाँ लोग, लाखों की संख्या में लोग जुड़े हैं वहाँ पे। मनोज तिवारी जी का काम बहुत ही विकास और सराहनीय काम है, विकास पुरुष के नाम से वो भी जाने जाते हैं। जैसे कि एक महीना दिसंबर का चल रहा है, और उसमें 25 दिसंबर एक अहम जो है तारीख है, उसके बारे में हमारे चौहान साहब बताएंगे। 25 तारीख जो है ये बहुत बड़ा दिन माना जाता है भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में। श्रीमान आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है उस दिन। उस दिन क्या है कि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर के उन्होंने कहा है कि अटल जी के जन्मदिन पर हर गरीब, अटल जी की जो सोच थी, अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति, और उसके लिए हम क्या कर सकें, तो उन्होंने अटल कैंटीन के शुभारंभ करने जा रही है रेखा सरकार दिल्ली की, और आदरणीय प्रधानमंत्री के माध्यम से दिल्ली के अंदर 100 ऐसी कैंटीनें बनाई जा रही हैं, जिसमें 500 आदमी सुबह, 500 आदमी शाम को भोजन करेगा, मात्र केवल 5 रुपये में। 5 रुपये इसलिए रखा गया है कि उससे क्या पता रहता है कि हम कुछ दे करके आ रहे हैं और हम फ्री में कुछ नहीं खा रहे हैं। जी देखिए, और ये सौजन्य जो है इस क्षेत्र की जनता को जो प्राप्त हुआ है, वो रेखा गुप्ता जी, अमित शाह जी और मोदी जी के सहयोग से हुआ है। इसके बारे में भी हमारे चौहान साहब बताएंगे। मोदी जी का जो विजन है वास्तव में अंतिम पंक्ति तक पहुंचना है, हर गरीब को कामयाब बनाना है, क्योंकि हर गरीब जब कामयाब बन जाएगा तो सब एक समान लगने लगेंगे। उनके विजन को आगे बढ़ाते हुए अमित शाह जी ने भी बहुत काम करे दिल्ली के अंदर और देश के अंदर। और आप ये देख रहे हो रेखा गुप्ता जी का तो है इसमें धन्यवाद, क्योंकि अटल कैंटीन 25 दिसंबर शुरू होने जा रही है। और आपने देखा होगा मोहन सिंह बिष्ट, डिप्टी स्पीकर दिल्ली के आदरणीय मोहन सिंह बिष्ट जी ने, और इतनी मेहनत अथक प्रयासों से यहाँ पे 2 कैंटीन बनाने का काम चल रहा है, आपने आज सुबह देखा भी होगा। और
उसके बाद में ये 25 दिसंबर को ये चालू हो जाएगी और उसमें 1000 आदमी का भोजन पर डे, मतलब डेली के डेली शुरू हो जाएगा, जो कि भोजन आपको लगातार सभी समाज के लोगों को मिलेगा। सब गरीब तबका बेचारा जो रोड पर रहता है उसको भी, और जो लोग रिक्शा ठेली और जो चलाते हैं बेचारे उनको भी 5 रुपये बहुत, क्योंकि 35 रुपये की थाली है, 30 रुपये सरकार ने सब्सिडी दी है उसके भोजन के लिए, 5 रुपये में भोजन करेंगे। देखिए, और ये भी जो आपको इतना जो सौगात मिल रही है, इतनी सब्सिडी मिल रही है, इसमें हमारे नए अभी अध्यक्ष जी बने हैं बीजेपी के, नवीन साहब, उसके बारे में भी थोड़ा बताएं आप। नवीन जी जो है वास्तव में ये जमीन से उठे कार्यकर्ता हैं। पार्टी को ये सोचती है कि जमीन से उठा हुआ कार्यकर्ता संगठन समर्पित होना चाहिए, संगठन समर्पित कार्यकर्ता हैं, इसलिए नवीन जी को यहाँ पे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है भारतीय जनता पार्टी का। क्योंकि 45 साल के एक तो युवा हैं, युवा होने की सोच, युवाओं की सोच है। प्रधानमंत्री ने कहा ना युवा आगे आए, तो युवा आगे आए तो उससे क्या मैसेज देंगे, तो मैसेज ये नवीन जी का बनाते हुए मैसेज दे दिया कि 45 साल का भी युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का बन सकता है। तो इसीलिए नवीन जी को बनाया। नवीन जी संगठन में इतना विश्वास रखते हैं, संगठन में सभी कार्यकर्ताओं को, सभी सत्ता के लोगों को, सभी को साथ लेकर चलने का काम करेंगे। हमारे नवीन जी जो कि आदरणीय हमारे नवीन जी जो है राष्ट्र की परख, और क्योंकि 5 बार के वहाँ के विधायक भी रहे बिहार से और मंत्री भी थे, तो उन्हें पूरी नॉलेज है कि हमें क्या करना है, समाज में जा करके संगठन को एक साथ पुरोने का काम अगर करेंगे तो नवीन जी हमारे काम करेंगे जी। और एक इसमें हमारे यूके चौधरी जी हैं, उनका भी हम नाम नहीं भूलेंगे, वो भी इसमें काफ़ी बढ़ चढ़ कर सहयोग कर रहे हैं। और एक और शख्सियत है प्रमोद गुप्ता हैं, पुनीत जी हैं, सबके नाम आपने बता दिए। अब अपने क्षेत्रवासियों से आप क्या अपील करना चाहेंगे, थोड़ा सा बताएं तेजपाल जी। मैं दयालपुर के क्षेत्र के वासियों से अपील करना चाहूँगा और कहना भी चाहूँगा कि पर्यावरण पे ज़्यादा ध्यान दें और पानी को भी बचाएं, और समाज में सब एक साथ रह करके हम सब लोग एकजुट रह करके समाज में हम विकास का काम को आगे बढ़ाते हुए, आदरणीय मोहन सिंह बिष्ट जी इतना विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, तो उनका साथ दे करके, पार्षद जी का साथ देकर, समाज के लोगों को साथ देकर एक साथ इकट्ठे होकर के जो समाज में काम हो रहा है उसको, जैसे पॉल्यूशन आज बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उस पॉल्यूशन पे भी हमारी भागीदारी रहनी चाहिए कि हम कम से कम पॉल्यूशन का काम करें और कम से कम समाज में अच्छा वातावरण पैदा करें। तो अच्छा वातावरण, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा वातावरण होगा तो समाज बहुत बढ़िया होगा। मैं समाज के लिए कहना चाहता हूँ, तो समाज इकट्ठा रहेगा तो विकास के आगे बढ़ाने का काम श्रीमान मोहन सिंह बिष्ट जी हमारे जो विकास पुरुष हैं वास्तव में वो काम करेंगे। आप क्षेत्रवासियों को मेरी यही शुभकामनाएं। अब लास्ट में एक क्वेश्चन और रह जाता है, विपक्ष जो है काफ़ी हल्ला गुल्ला कर रहा है, कहीं किसी तरह के नारे लगा रहे हैं, कहीं किसी तरह के नारे लगा रहे हैं, सभी का उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? विपक्ष जो है अब वो समझ नहीं पा रहा है हम करें क्या। वो केवल सत्ता हथियाने के लिए वो काम कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि मोदी जी को हम फ्लॉप करें। जब कहीं देश की बात आती है तो हमें सबको इकट्ठा होना चाहिए देश के लिए। अगर बात आती है समाज की तो समाज में इकट्ठा होना चाहिए। अगर बात आती है कहीं राजनीतिक प्रतिद्वंदी होने के नाते तो राजनीति में ऐसा नहीं होता कि गलत शब्द कहे जाएं। चौहान साहब, मैं बीच में आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि जितना विपक्ष हल्ला बोलता है, कुछ करता है, उतना ही वो पिछड़ जाता है। विपक्ष मजबूत है नहीं हमारे यहाँ, विपक्ष कुछ भी नहीं है। विपक्ष मजबूत इसलिए नहीं है कि काम उनके अच्छे नहीं है। अगर हम अच्छा काम भी कर रहे हैं, अटल कैंटीन बन रही है, देखो 100 कैंटीन दिल्ली के अंदर 1 लाख आदमी पर डे भोजन करेगा और 5 रुपये में भोजन करेगा, तो वो किसका साथ देगा? वो मोदी जी का साथ देगा, रेखा गुप्ता जी का साथ देगा, मोहन सिंह बिष्ट जी का साथ देगा। और जो लोग विपक्ष में शोर मचाते हैं, केवल शोर किस बात पे कि SIR पे शोर मचा रहे हैं, कुछ नहीं है। वोट चोर, वोट कौन चोरी करता है? वोट इलेक्ट्रॉनिक मशीन से वोट डाली जाती है, चुनाव आयोग उसके अंदर काम कराया जाता है। आप भी सत्ता में थे तो क्या वोट चोरी हो रही थी? ऐसा नहीं है। ऐसा विपक्ष का काम है विरोध करना, और वो करता रहेगा, क्योंकि दूसरे को सही काम को विरोध करना ही करना है उनको। कितना भी भाजपा अच्छा काम करेगी उसका विरोध करेगी, कभी सराहना नहीं करेगा विपक्ष। तो आपने हमारे जो चौहान साहब के विचार सुने, इस पर थोड़ा सा ध्यान दें और देखते रहे हमारा ऑनलाइन YouTube चैनल। धन्यवाद।